सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुब्रत राय सहारा, वो नाम जिसने एक स्कूटर पर नमकीन और बिस्कुट बेचने के साथ करियर की शुरुआत की और 2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। अपने लेमरेटा स्कूटर पर दोस्त के साथ 1978 में गोरखपुर में एक छोटा सा ऑफिस खोला। यहाँ नमकीन और बिस्कुट बेचने का काम शुरू किया। सुब्रत राय की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई थी। हालांकि वो रहने वाले बिहार के अरिया के थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद पहुंच गए गोरखपुर। फिर दोस्त के साथ नमकीन बिस्किट का काम शुरू किया। लेकिन सपने बेचने में महारत हासिल कर चुके सुब्रत राय ने तुरंत ही जनता की नब्ज पकड़ ली। दोस्त के साथ मिलकर चिट फंड कंपनी शुरू की। फिर पैरा बैंकिंग में कदम रख दिया। गरीब और मिडिल क्लास को टारगेट किया। 100 रुपए कमाने वाला आदमी 20 रुपए उनके पास जमा करता था तो देश के कोने कोने तक उनकी स्कीम पहुंच गई। लाखों लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। साल 1980 में सरकार ने सुब्रत राय की स्कीम पर रोक लगा दी। फिर वो दौर आया जब सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रख दिया। इसके बाद तो एक के बाद एक सहारा के पर खुलते ही चले गए। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र तक सहारा पहुंच चुकी थी। दुनिया भर में सहारा का डंका बज रहा था। 11 साल तक सहारा इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर रहा। जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत राय की संपत्ति बढ़ती चली गई। सुब्रत राय अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उनकी 4,400 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 2 आलीशान होटल हैं। मुंबई के एम्बे वैली में 313 एकड़ में डेवलपमेंट साइट है। लखनऊ के गोमती नगर में तो 170 एकड़ जमीन में पूरा शहर ही सहारा शहर के नाम से बसा हुआ है। माना जाता है कि अपने बेटों की शादी पर उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, जिसमें बॉलीवुड की तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंची। एक वक्त पर टाइम मैगजीन ने सहारा को रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बताया था। 11 लाख से अधिक कर्मचारी सहारा का हिस्सा थे। लेकिन फिर किस्मत ने बाजी पलट दी। वो साल 2009 था जब सहारा ने अपनी कंपनी का आईपीओ लाने की योजना बनाई। इसके लिए सेबी से आवेदन किया। तब सेबी ने उनकी कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया। इसके साथ ही सहारा के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा। सेबी ने सहारा से दस्तावेज मांगे जिनमें गड़बड़ियां पाई गईं। सहारा पर आरोप लगा कि उसने निवेशकों के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा ने अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, जबकि उनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड तक नहीं थी। नियमों का उल्लंघन करने पर सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें सुब्रत राय को जेल तक जाना पड़ा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।